नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला हमें कि प्रेडिक्ट द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं और इन रिएक्शंस में हमें पूछा गया है कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है। अब यहाँ पे ये हमें समझना है कि फिजिबल मीन्स क्या है। फिजिबल मीन्स वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल बाय इट्स ओन। क्या ये रिएक्शन अपने आप हो सकते हैं, यानी हम ये जानना चाहते हैं कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। और स्पॉन्टेनियस है या नहीं, उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स ई नॉट सेल। और हमें पता है कि ई नॉट सेल की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, इट शुड बी पॉजिटिव। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है दैट मींस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। अगर नेगेटिव है दैट मींस रिएक्शन अपने आप पॉसिबल नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना, वी हैव टू कैलकुलेट द ई नॉट सेल। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास रिएक्शन है बिटवीन Fe+3 एंड I-। इक्वेशन में बनाता हूं Fe+3 एक्वस जो है इसको रिएक्ट करना है विद I- एक्वस। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, इन प्रोडक्ट वी विल गेट Fe+2 एक्वस एंड अलोंग विद दैट जो आयोडीन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इट विल फॉर्म हाफ I2। ओके, गैस रिलीज होगा। अब यहाँ पे इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि Fe+3 जो है वो कन्वर्ट हुआ है Fe+2 में, राइट। तो Fe+3 से Fe+2 बना, दैट मीन्स इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन। एंड इन केस ऑफ आयोडीन अगर तुम देख सकते हो कि आयोडीन जो है वो I- से I2 फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अब आयोडीन जो है ऑक्सीडेशन कर रहा है, विच मीन्स दिस आयोडीन will behave as anode and this Fe part will behave as a cathode। तो हमारे पास कैथोड और एनोड हो गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द E नॉट सेल। और E नॉट सेल हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ एनोड। अब ये जो रिडक्शन वैल्यूज हैं ये क्वेश्चन में गिवन, तो हम वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। E नॉट रिडक्शन वैल्यू ऑफ कैथोड मींस Fe+3 से Fe+2, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.77 वोल्ट माइनस, नाउ हमें वैल्यू पुट करनी है आयोडीन की। फॉर आयोडीन वैल्यू इज +0.541। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.23 वोल्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास E नॉट सेल की वैल्यू आई है इट इज एक्चुअली पॉजिटिव 0.23। अब क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूं कि सिंस E नॉट सेल वैल्यू इज पॉजिटिव दैट मीन्स रिएक्शन इज फिजिबल। अब उसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें बोला है Ag+ एंड कॉपर में इसका रिएक्शन करना है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, Ag+ aqueous will react with copper solid to form Ag solid plus copper plus 2 aqueous। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है बिकॉज चार्ज बैलेंस नहीं है। सो फॉर दैट वी हैव टू पुट 2Ag और यहाँ पे 2Ag+, देन आवर इक्वेशन विल बी बैलेंस्ड। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं Ag+ जो है वो पॉजिटिव से न्यूट्रल हो रहा है, दैट मीन्स Ag+ is undergoing reduction and for copper we can see that कि कॉपर जो है न्यूट्रल से Copper+2 फॉर्म कर रहा है, which means it is undergoing oxidation। So that means copper part जो है that is our anode and this silver part is cathode। Now we can apply our formula E naught cell is equal to E naught reduction cathode minus E naught reduction anode। अब कैथोड पार्ट कौन सा है, इट इज सिल्वर। अब सिल्वर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 0.80 वोल्ट। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 0.80 वोल्ट माइनस, नाउ फॉर कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, फॉर कॉपर इट इज 0.34 वोल्ट। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं एंड बाय सॉल्विंग दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ E naught cell which is equal to 0.46 volt। ये हमारा फाइनल आंसर। सिंस E naught cell is positive, reaction is feasible।
Now, question number 17 का third part, here Fe plus 3 and Br minus ions are reacted. The equation हो जाएगी Fe plus 3 aqueous plus Br minus aqueous. It will react and Fe plus 3 जो है वो reduce करेगा and it will form Fe plus 2 aqueous and Br minus जो है ये oxidize करेगा and it will form half Br2 gas. Now यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि Fe जो है +3 से +2 हुआ, दैट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हुआ एंड Br जो है ये Br माइनस से Br2 फॉर्म कर रहा है विच मीन्स इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन. तो Fe plus 3 का रिडक्शन, Br माइनस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स Br माइनस पार्ट विल बी एनोड एंड Fe पार्ट विल बी कैथोड. Now again same formula, E naught cell is equal to E naught reduction value for cathode minus E naught reduction value of anode. Now cathode कौन है? Cathode is actually Fe plus 3. Fe plus 3 की वैल्यू हम देख सकते हैं, it is 0.77 माइनस एनोड पार्ट जो है वो है ब्रोमीन एंड फॉर ब्रोमीन इट इज 1.09. और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें E नॉट सेल की वैल्यू मिल जाएगी और इस बार हम देख सकते हैं कि E नॉट सेल की जो वैल्यू आ रही है इट इज -0.32 वोल्ट. अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है दैट मीन्स रिएक्शन फिजिबल नहीं है, तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सिंस E नॉट सेल वैल्यू is negative, so reaction is not feasible. Now fourth part में हमारे पास है silver with Fe plus 3 ion. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? Silver solid plus Fe plus 3 aqueous will give silver plus aqueous and Fe plus 2 aqueous. अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सिल्वर जो है इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन राइट, बिकॉज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट न्यूट्रल से +1 हो गया एंड Fe plus 3 जो है ये कन्वर्ट हो रहा है इनटू Fe plus 2 व्हिच मींस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन. तो सिल्वर का जो है ऑक्सीडेशन हुआ, Fe जो है ये रिडक्शन कर रहा है, दैट मींस सिल्वर पार्ट जो है ये बिहेव करेगा एज अ एनोड एंड Fe पार्ट जो है ये बिहेव करेगा एज अ कैथोड. फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, E naught cell is equal to E naught reduction cathode minus E naught reduction anode. वैल्यू पुट करना है, कैथोड जो है वो कौन है, इट इज Fe plus 3, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 0.77 माइनस एनोड पार्ट जो है ये है सिल्वर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, इट इज गिवन 0.80. इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट E naught सेल की वैल्यू कितनी आ गई, it is equal to minus 0.03 volt. Now again we can see that कि हमारे जो वैल्यू आई वो कैसे आई नेगेटिव, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं since E naught cell value is negative that means reaction is not feasible. Last part, so in fifth part bromine molecule is reacted with Fe plus 2 ion. तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉर ब्रोमीन half Br2 gas is reacted with Fe plus 2 aqueous. तो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा Br minus aqueous plus Fe plus 3 aqueous. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रोमीन जो है ये Br2 से Br माइनस बना रहा है which means it is undergoing reduction और Fe जो है ये +2 से +3 फॉर्म कर रहा है यानी ये ऑक्सीडेशन कर रहा है. तो ब्रोमीन पार्ट इज अंडरगोइंग रिडक्शन, Fe पार्ट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, दैट मींस Fe पार्ट विल बिहेव एज एनोड एंड ब्रोमीन पार्ट विल बिहेव एज अ कैथोड. नाउ अगेन फॉर्मूला, E naught cell is equal to E naught reduction value cathode minus E naught reduction value anode. और यहाँ पे जो कैथोड है ये पार्ट कौन सा है, तो कैथोड पार्ट इज ब्रोमीन. तो ब्रोमीन की वैल्यू कितनी है, इट इज 1.09 माइनस एनोड इज Fe पार्ट.
और Fe पार्ट की वैल्यू अभी हमने देखी 0.77। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें E0 सेल मिल जाएगा। तो E0 सेल इज इक्वल टू 0.32 वोल्ट। नाउ दिस वैल्यू इज अगेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे E0 सेल हमें पॉजिटिव मिल गया। सिंस E0 सेल इज पॉजिटिव, रिएक्शन इज feasible. In question number 18, we have to predict the products of electrolysis in each of the following cases. तो जो हमारा फर्स्ट केस है, here electrolysis होगा AgNO3 solution with Ag electrodes. For first case, AgNO3 अगर solution में यूज करूंगा तो इसको डिसोसिएट करेंगे तो इसमें से कौन से आयंस निकलेंगे? We will get Ag plus and NO3 minus. Now, अब इसका जो डिसोसिएशन हो रहा है ये किसमें हो रहा है? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस वाटर। अब वाटर जो है ये भी आयनाइज होता है और इसका जो आयनाइजेशन है ये तो रिवर्सिबल है। वाटर अगर आयनाइज होगा तो कौन से आयन प्रोड्यूस होते हैं? वी नो दैट वाटर विल प्रोड्यूस टू आयंस, वन इज H+ एंड सेकंड वन इज OH-। ये दो आयंस हमारे पास इस सॉल्यूशन में अवेलेबल है। हम बात करते हैं कैथोड की। एट कैथोड, अब हमें पता है कि कैथोड में ऑलवेज क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन के लिए कौन जाते हैं? कैटायंस जाते हैं। ओके, अब कैटायंस यहाँ पे कौन कौन से हैं? एक तो Ag+ है और एक H+ है। अब वी नो दैट कि Ag+ की जो डिस्चार्ज वैल्यू है वो लो है, इसका पोटेंशियल लो है H+ के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब किसका रिडक्शन होगा? Ag का। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, सिंस Ag+ हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी चार्ज लूज करने की जो पोटेंशियल वैल्यू है, H+ का 0 है, Ag का 0.80 है, तो हमें पता है कि Ag इजिली रिड्यूस होगा। Ag+ हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन H+। इसका मतलब Ag+ आयन डिपोजिट होंगे कैथोड पे। इक्वेशन हो जाएगी Ag+ aqueous plus 1 electron gives Ag solid। अब बात करते हैं फॉर एनोड। एनोड पे क्या होगा? वी नो दैट कि एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है? इट इज फॉर एनायंस, नेगेटिव आयंस। अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअली नेगेटिव आयंस में OH- आयन भी है और NO3- आयन भी है, बट एक्चुअली हमें ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड कौन सा यूज हुआ था। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया था Ag इलेक्ट्रोड्स, सिल्वर इलेक्ट्रोड्स का हमने यूज किया था। अब क्योंकि सिल्वर इलेक्ट्रोड का यूज किया था, जो एनायंस हैं यहाँ पे NO3- ये Ag पे अटैक करेंगे, एनोड पे अटैक करेंगे, बिकॉज Ag एक एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो यहाँ मेंशन कर देता हूँ, सिंस Ag इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड एंड दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय NO3- आयंस ऑफ सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किया था Ag, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा जो सॉल्यूशन में NO3 आयन माइनस, ओके, वो अटैक करेंगे Ag पे, Ag एनोड पे, और उसको डिसॉल्व करने लगेंगे। इसका मतलब Ag का ही ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इक्वेशन हो जाएगी Ag+ solid will undergo oxidation because of that NO3- आयन। ओके, तो ये रिलीज करेगा Ag+ aqueous plus 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमने कैथोड और एनोड पे जो प्रोडक्ट्स बने उसको प्रेडिक्ट किया है। नाउ सेकेंड पार्ट में हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं अगेन AgNO3 का, बट इस बार इलेक्ट्रोड चेंज कर रहे हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, यानी इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। सॉल्यूशन में सेम आयंस होंगे। AgNO3 जो है आयनाइज होगा, तो हमें सॉल्यूशन में दो आयंस मिल जाएंगे। फर्स्ट इज Ag+ aqueous, NO3- aqueous, एंड अगेन वाटर जो है आयनाइज होगा और इसमें से भी दो आयंस निकलेंगे, H+ aqueous एंड OH- aqueous। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड की। तो इस बार हमने कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया? वी यूज्ड प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, और हमें मालूम है कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड क्या है? इट इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, यानी इस बार ये एनोड पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अपना सरफेस प्रोवाइड करेगा सिर्फ रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले एट कैथोड। कैथोड पे सेम प्रिंसिपल काम करेगा जो पहले काम कर रहा था। कैथोड पे हो जाएगा रिडक्शन कौन करेंगे? कैटायंस। कैटायंस में अभी फिर से सेम आयंस हमारे पास हैं, वन इज Ag+ एंड सेकेंड इज H+। सेम लॉजिक, सिंस
Ag plus has lower discharge potential than H plus, तो क्या होगा? Ag डिपोजिट होगा ऑन कैथोड, Ag plus aqueous plus 1 electron gives Ag solid. Now this is for cathode. Now for anode, anode पे क्या होगा? We know that anode will undergo oxidation reaction for anions. अब इस बार anion जो है यहाँ पे दो है, एक है OH माइनस आयन और एक NO3 माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन है और एक नाइट्रेट आयन है। अब जो हाइड्राइड आयन है, OH माइनस आयन है, इनका लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Now we can say that since OH minus has lower discharge potential than NO3 minus ion, इसका मतलब OH minus जो है oxidizes to release O2, ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा। इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन विल बी 4OH minus give 2H2O plus O2 and plus 4 इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा जब भी ऑक्सीजन रिलीज होगा तो यहाँ पे यही रिएक्शन कंप्लीट होगा। थर्ड पार्ट में हमें यूज करना है डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। यानी यहाँ पे भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो यहाँ पे भी आयंस कौन से अवेलेबल है? तो सबसे पहले H2SO4 का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये आयनाइज होगा, तो इसमें से दो आयंस निकलेंगे। कौन कौन से? वन इज 2H plus aqueous and SO4 minus 2 aqueous, और वाटर जो है अगेन सेम आयनाइज होगा, तो इसमें से दो आयंस रिलीज होंगे, एक होगा H plus aqueous एंड सेकेंड होगा OH minus aqueous। और यहाँ पे इस बार इलेक्ट्रोड कौन सा यूज हो रहा है? वी आर यूजिंग अगेन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, विच मीन्स इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो एनोड पे रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ओनली सरफेस प्रोवाइड करेगा, राइट, बिकॉज ऑफ दिस इनर्ट इलेक्ट्रोड। नाउ कैथोड की बात करें, कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन के लिए कौन जाएगा? कैटायन। अब इस बार कैटायन जो है वो दोनों में H प्लस ही है, जो हमारा H2SO4 है उसमें से भी जो कैटायन रिलीज हुआ दैट इज H प्लस, और जो हमारा वाटर है वो भी H प्लस रिलीज हो रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन किसका होगा? कैटायन का, विच इज H प्लस। H प्लस का रिडक्शन होगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होगा एंड इट विल फॉर्म H2 गैस। अब एनोड की बात करें, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन फॉर एनायंस, ठीक है। अब एनायंस यहाँ पे हमारे पास दो हैं, SO4 minus 2 है और OH माइनस है। अब यहाँ पे भी सेम लॉजिक अप्लाई होगा, सिंस डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH माइनस इज लोअर देन SO4 minus 2, इसका मतलब OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा टू रिलीज O2। इक्वेशन भी सेम वही है, 4 OH minus gives 2 H2O plus O2 plus 4 electrons। And last part, fourth part. Now क्वेश्चन 18 के फोर्थ पार्ट में हमें एक्वा सॉल्यूशन दिया है कॉपर क्लोराइड CuCl2। इसके अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे? तो सबसे पहले कॉपर क्लोराइड जो है अगर एक्वा सॉल्यूशन है आयनाइज होगा, तो इसमें से दो आयंस निकलेंगे, कॉपर प्लस 2 एक्वस एंड 2 Cl माइनस एक्वस। सेम वाटर अगर अवेलेबल है तो वाटर भी सेल्फ आयनाइजेशन करेगा, तो वाटर में से भी दो आयंस निकलेंगे, H प्लस एक्वस along with OH माइनस एक्वस। अब यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है दैट इज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड विच इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, दैट मींस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बट सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन कौन करेगा? कैटायंस। अब यहाँ पे कैटायंस हमारे पास दो हैं, H प्लस है और कॉपर है। अब क्योंकि कॉपर जो है वो इजिली रिड्यूस हो सकता है एज कंपेयर टू H प्लस, राइट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है 0.34 है, H प्लस का जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। तो हम यहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं सिंस discharge potential of copper plus 2 is lower than H plus, तो क्या होगा? कॉपर डिपोजिट होगा कैथोड पे। इक्वेशन क्या हो जाएगी? कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स gives
copper solid. This is for cathode. अब बात करते हैं एनोड की. एनोड पे ऑक्सीडेशन फॉर एनायंस. अब यहाँ पे एनायंस अपने पास दो हैं, Cl माइनस है एंड OH माइनस है. दो आयंस हमारे पास अवेलेबल है, नेगेटिव आयंस. अब हमें पता है कि Cl माइनस जो है वो उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल OH माइनस से भी लेस है. तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं सिंस डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस इज लोअर देन OH माइनस. इसका मतलब Cl2 गैस रिलीज होगा एट एनोड. इक्वेशन क्या हो जाएगी? 2Cl minus aqueous gives Cl2 gas plus 2 electrons. तो ये हो गया रिएक्शन फॉर एनोड.